हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे दशमलव के बारे में कुछ बातें सीखने वाले हैं। दशमलव के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है उसी का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ यानी कि अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई थी। क्या दिया हुआ था? एक टेबल दी हुई थी जिसको आप तालिका बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे ये स्तंभ दिए गए हैं जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैकड़ा, दहाई, इकाई। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है? इनके स्थानीय मान को बताने की कोशिश की गई है। कैसे बताने की कोशिश की गई है? संख्या क्या थी आपकी? 253.147 नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं? 147। तो यहाँ पे एक बार इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगर दशमलव लगा हुआ है तो आप इसे 147 नहीं पढ़ेंगे, 253.147 नहीं, 253.147 पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसे पढ़ना होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनके स्थानीय मान दिए हुए हैं। यहाँ पे सैकड़े के स्थान की अगर बात करें, यहाँ पे इस संख्या में, यहाँ पे सबसे पहले 253 की बात करते हैं। तो अगर बात करें इनके स्थानीय मान की तो 253, 200 का मतलब क्या है? 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर क्या है? 2 है, लिख लिया। उसके बाद 53, 50 और 3 होता है, तो दहाई के स्थान पर क्या है? 5 है, 5 लिखा हुआ देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है, तो 3 देखने को मिल रहा है। चलिए, अब उसके बाद दशमलव 147 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दशमलव 147। तो 147 को कैसे लिखते हैं? ये जो दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? इसे दशांश कहा जाता है। जहाँ पे अगर बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1। तो ये 1 कैसे मिला? जब आपने इसे 10 से विभाजित किया। यहाँ पे दशांश क्या लिखा हुआ है? दशांश, 10वां अंश। तो शब्दों में आप इसे ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन इसकी बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर ये आपको याद है तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसे दशांश बोलते हैं। फिर उसके बाद शतांश। शतांश क्या होता है? जो दशमलव के बाद यहाँ पे क्या होता है? दूसरे स्थान पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शतांश कहते हैं। शत अंश, शत धन अंश से बना होता है शतांश। तो यहाँ पे ये क्या होता है? बेसिकली इस संख्या को हमने क्या किया था? 100 से विभाजित कराया था, तब जाके हमें ये दूसरे स्थान पर मिला है दशमलव के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद सहस्त्रांश दिया हुआ है, तो यहाँ पे सहस्त्र धन अंश लिखा हुआ है जिसको सहस्त्रांश कहा जाता है। तो यहाँ पे इस संख्या को 1000 से विभाजित किया जाता है। तो बेसिकली इस तरह से सीखना होता है। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है जो कि आपको पता ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है कि 200, फिर 53 कैसे लिखते हैं आप? 50 धन 3, तो 50 के लिए 5 गुणे 10 करते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं? 3 गुणे 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर है। इसको हमने 10 से विभाजित कराया था। किससे कराया था? 10 से विभाजित कराया था। तो इस तरह से आपको देखना था। चलिए, अब जरूरत क्यों पड़ती है दशमलव की? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 3 पैसे। कितना दिया हुआ है? 3 पैसे। ये जस्ट इसके नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण से बताने की कोशिश की गई है। तो अगर आप कहें कि 3 पैसे कितना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना रुपया है, तो आप कहते हैं 3 पैसे। कितने हैं? 3 पैसे। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे रुपए में लिख के दिखाइए, तो आप रुपए में कैसे लिखेंगे? ऐसे, क्योंकि 1 पैसे बराबर कितना होता है, या फिर 1 रुपये बराबर कितना होता है? 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ से 1 पैसे बराबर कितना हो जाएगा? 1 पैसे बराबर होगा यहाँ पे 1/100 रुपया। तो कितने थे? 3 थे, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3/100। और यहाँ पे क्या होता है? 2 0 बटे में है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3 सॉरी, यहाँ पे इसको रब करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 3/100। तो नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 0, और जब हम दशमलव की बात करते हैं यहाँ पे लिख लेंगे दशमलव, और उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ये 0 और फिर ये 3। तो दशमलव के बाद हम उतनी ही संख्याएं लिखते हैं जितने यहाँ पे 0 हैं। अगर यहाँ पे 435 होता और इसे भाग देते किससे? 100 से, तो आप क्या लिखते? यहाँ पे 435 लिख लेते, और यहाँ पे कितने शून्य देखने को मिल रहे हैं? 2। तो यहाँ पे इसके बाद आप दशमलव का चिन्ह लगा देते। तो इस तरह से लिखना होता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 7 सेंटीमीटर। इसको मीटर के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे होता है 100 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/100 हो जाएगा। तो ये आपका 0.07 आ जाएगा। तो इस तरह से 0.07 आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 250 ग्राम दिया हुआ है, और ये इसको आप जब आप बदलेंगे तो कितना होता है? यहाँ पे 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलो होता है। कितना होता है?
1 kg होता है। तो यहाँ से आप क्या रखेंगे 250 ग्राम, कितना रखेंगे 1 ग्राम बराबर निकालेंगे, 1 ग्राम बराबर होगा इसके बटे 1000 kg हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकालेंगे 250 की अगर जब आप बात करेंगे तो 250 बटे यहाँ पे 1000 होने वाला है, तो सीधे 250 लिखेंगे और यहाँ पे शून्य लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि जीरो के बाद यहाँ पे आपको 3 ही संख्याएं देखने को मिल रही थी और 3 जीरो भी थे 1000 के, सॉरी यहाँ पे 1000 था, तो यहाँ पे आप शून्य लगा के ऐसे बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से आपको सीखना होता था, ये रिवीजन कर सकते थे आप बेसिकली यहाँ से। बाकी ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको पहले से आती थी, और अगर नहीं आती थी तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के लिए एक विस्तृत रूप से इसका वीडियो बना देंगे जिसमें हम दशमलव के बारे में समझा देंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधा एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.5 की। अभी हमने सीखा कि दशमलव क्या होता है और कैसे हम इसके साथ संक्रियाएं लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन बड़ा है। आपको पता लगाना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, 0.5 या 0.05। तो आइए देखते हैं कि आप इनका पता कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या दी हो तो आप बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे। जैसे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी किसी की भी बात कर लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.05। अब आप करेंगे क्या, आप शुरुआत करेंगे बाएं पक्ष से, यहाँ से तुलना करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0। तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन नहीं है। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे पैसे के रूप से देखें तो यहाँ पे 1 रुपये बराबर कितना होता है यहाँ पे 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो अगर आप इसे क्या देखते हैं 50 पैसे देखते हैं। यहाँ पे 50 पैसे लिखा हुआ है, 50 पैसे, या फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0.5 रुपया लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 0.05 रुपया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 5 पैसा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे अगर बात करें तो 50 पैसे देखने को मिल रहा है। कैसे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपने इस संख्या को किससे विभाजित कराया 10 से विभाजित कराया, जबकि यहाँ पे किससे कराया 1000 से विभाजित कराया। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करने की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। किसका, अगर आप इसको बदलते हैं किसमें पैसे के रूप में, तो क्या करेंगे 1 रुपये बराबर कितना होता है 100 पैसा। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है रुपए में लिखा हुआ है, तो बस आप इसका गुणा कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, और यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए 0.05 में गुणा कर दीजिए। हमें बेसिकली इससे मतलब नहीं होता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये चीज़ होती है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है अभी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि एक ही दिया हो, कुछ भी संख्या हो। अभी हम पैसे के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें बस 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कर देते हैं 100 से गुणा, क्या कर देते हैं 100 से गुणा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 50, जो कि 50 पैसे होंगे। पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, तो यहाँ से कितना होगा 5 पैसे। तो इस तरह से भी आप देख सकते थे, एग्जाम्पल ले सकते थे। इसका बेसिकली आप पता कैसे लगाएंगे, सरल विधि से बाएं तरफ से बढ़ना चालू करिए लेफ्ट साइड से, और क्या देखिए कि इस वाले स्थान पर एक एक स्थान आगे बढ़िए और स्थानीय मान से पता लगाइए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, दोनों में शून्य देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पे दशमलव जो कि दोनों संख्याओं में था। फिर उसके बाद एक संख्या में 5 देखने को मिल रहा है, एक संख्या में शून्य। तो जिस भी संख्या में 5 देखने को मिल रहा है वो संख्या आपकी बड़ी होने वाली है और ये छोटी होने वाली है। क्यों होगी, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं एग्जाम्पल के रूप से। या फिर अगर आप स्थानीय मान से जाएं तो इसे 100 से विभाजित कराया, सॉरी 10 से विभाजित कराया गया था, और इसे 100 से विभाजित कराया गया था, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद है तो 100 में ही 2 शून्य होते हैं और 10 में 1 शून्य होता है। तो इस तरह से बेसिकली इन सवालों को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और जानते हैं कि उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अगर बात करें दूसरे पार्ट की तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 0.7, क्या देखने को मिल रहा है 0.7 और क्या है 0.5। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों के स्थानीय मान के, तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ से 0 और 0। फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों संख्याओं में दशमलव देखने को मिल रहा है, दशमलव लिखा हुआ है। फिर एक जगह पे 7 देखने को मिल रहा है और एक जगह पे 5। तो क्या बड़ा होता है 7 या 5, तो बेसिकली 7 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों संख्याओं में अगर आप 10 का गुणा कर दीजिए इस दशमलव को हटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। जब आपने क्या किया है, यहाँ पे गुणा किया है 10 का और यहाँ पे भी गुणा किया है 10 का, तो 7 बड़ा होता है 5 से।
ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है। तो 0.7 बड़ा होगा या 7 बड़ा होगा? बेसिकली ये बहुत छोटा सा सवाल था। ये 7 दिया हुआ है और ये इसका 10वां अंश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जब आप इसे 10 से विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसके 10वें भाग को दिया गया है यहाँ पे, जबकि ये इसका पूरा भाग है। तो यहाँ पे 7 बड़ा होने वाला है 0.7 से। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये वाली संख्या जो होगी ये बड़ी होगी। ठीक है, अगर अगले संख्या की तरफ बढ़े तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 2 और यहाँ पे भी 2, फिर उसके बाद 0 और यहाँ पे 3। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 0 0, फिर 8 और 8। तो अभी आप तुलना नहीं कर सकते, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। फिर अब आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है, 0 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 8। तो यहाँ तक तो आप तुलना करते गए 0.8 तक। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8 और यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है। तुलना करिए 0 0, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, अभी हम नहीं पता लगा सकते। 8 8, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, 0 लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब जब आपने 0 लिख लिया और यहाँ पे क्या देखते हैं, आप तुलना करिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, तो ये वाली संख्या हो जाएगी बड़ी। जहाँ पे इसमें 0 दिया हुआ है उसी स्थान में यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से पता लगाना होता है, ये बड़ा था, ये बड़ा था, यहाँ पे ये बड़ा था और यहाँ पे ये बड़ा था। तो इस तरह से आपको देखना होता है। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम दशमलव का उपयोग करके इन्हें रुपए में लिखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि 1 रुपये बराबर कितना होता है? 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे होता है। कितना होता है? 100 पैसे होता है। इसलिए 1 पैसे बराबर कितना होगा? 1 पैसे बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे पहले वाले पार्ट की, पहले वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? 7 पैसे, 7 पैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 पैसे बराबर कितना होता है? 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपया होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे 7 पैसे, 7 पैसे लिखेंगे जब आप, तो 7 पैसे तक आप कैसे पहुँचे हैं? यहाँ पे गुणा करके। कितने का गुणा करके? 7 का गुणा करके। तो चलिए कर देते हैं इधर भी गुणा। 7 का गुणा करेंगे 7/100 रुपया होगा। तो यहाँ पे 2 शून्य देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लगाइए 0। 0 के बाद यहाँ पे कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 2 ही संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही संख्या थी, 7 लिख दीजिए और इसके पहले लिख दीजिए 0। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप 7 को विभाजित कराएंगे तो ये 100 से विभाजित होने पे पहले तो भाग जाएगा नहीं, तो 0, फिर दशमलव लगाइए क्योंकि भाग नहीं जा रहा था, और यहाँ पे क्या करेंगे आप? फिर भी भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए और उसके बाद फिर आप यहाँ पे 7 बार में 700 होने वाला है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अभी आप दशमलव पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ही संख्या दी हुई थी, तो लिखिए संख्या को, उसके पहले एक शून्य लगाइए और फिर दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरह से करना होता है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे अब दूसरे वाले पार्ट की, तो ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर यहाँ पे बात करें, क्या लिखा हुआ है? 7 रुपया। कितना लिखा हुआ है? 7 रुपया और 7 पैसे। क्या लिखा हुआ है? 7 पैसे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे आप? रुपए के लिए आप क्या लिख देंगे? 7, क्योंकि इस 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे। तो यहाँ पे रुपए की जगह पे तो ये रुपए रह जाएगा, लेकिन पैसे की जगह पे क्या होने वाला है? इसे विभाजित कराएंगे 100 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा 0.7 पैसे। तो 7 रुपये 0.7 पैसे। तो यहाँ से क्या देखते हैं आप? यहाँ से आपको 7.07 देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो 77 रुपये, तो आपको 77 रुपये देखने को मिलेंगे। अगर पैसे की बात करें, 1 पैसे बराबर कितना होता है? 1/100 रुपया। तो 77 पैसे बराबर कितना हो जाएगा? 77 पैसे बराबर हो जाएगा 77/100। तो बस यहाँ पे क्या करिए? शून्य लिखिए और कितने? 2 0 थे, तो यहाँ पे आपको 2 संख्याएं मिलनी चाहिए। क्या 2 संख्याएं मिल रही हैं? 7 और 7। जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख देते हैं 7 और 7। तो यहाँ से 77.77 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 50 पैसे। 50 पैसे 100 से विभाजित कराइए। 1 पैसे बराबर कितना होता है? 1/100 रुपया। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 50 बटे जब 100 करेंगे तो कितना मिलने वाला है? 2 संख्याएं देखने को मिल रही है। बस यहाँ पे ये करिए और ये कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है आपको? यहाँ से देखने को मिलता है आपको 50। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे 235 पैसे की, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 235 को जब आप 100 से विभाजित कराएंगे तो यहाँ पे ये 235 लिखा हुआ है। जब आप 100 से 35 है,
तो यहाँ पे 235 लिख लिया हमने, 100 से विभाजित कराएंगे। दो संख्याएं होनी चाहिए दशमलव के बाद, क्या है यहाँ पे 3 संख्याएं थी, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना होता है आपको। चलिए थर्ड और फोर्थ पार्ट हम अगले वीडियो पे कवर करेंगे।